Welcome you all to the Lahore School System Sadiqabad. Assalamu alaikum dear class 6th. I hope that all of you good and must be enjoying your vacation at home. Well, dear students, I'm here your English teacher. Now it's time to take class. First of all, I would like to request to all of you to open your books of English and get to the page number 27. So, dear class, we have learnt our unit number 3rd in our previous lectures. Now we are going to start our new chapter, unit number 4, showing kindness to others. And first topic is a story of a garden. Let's start reading and translation. Once there was a rich and pious man. एक दफ़ा कहीं एक अमीर और एक नेक मुत्तकी मतलब परहेज़गार आदमी रहता था. ही ओन्ड अ बिग गार्डन. उसके पास एक बड़ा बाग था, फुल ऑफ ट्रीज़, भरा हुआ दरख्तों से, एंड बोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, और उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के फल लगते थे. आफ्टर पिकिंग द फ्रूट्स, फल उतारने के बाद, फल तोड़ने के बाद, द मैन यूज टू डिस्ट्रीब्यूट सम ऑफ देम. आदमी इस्तेमाल करता था या आदी था वो इस बात का कि वो उनमें से कुछ हिस्सा तकसीम कर देता. अमंगस्ट द पुअर, गरीबों के दरमियान, वो गरीबों के दरमियान कुछ हिस्सा तकसीम कर देता. अल्लाह लाइक्ड दिस एक्ट, अल्लाह पसंद करता था उसके इस अमल को. एंड ब्लेस्ड द मैन, और देता आदमी को विद मोर फ्रूट्स, और ज़्यादा फल. मतलब अल्लाह ताला को उसका ये एक्ट पसंद था और उसे बहुत ज़्यादा फलों से नवाजता था. द मैन वॉज काइंड हार्टेड, आदमी रहम दिल था. बट हिज सन्स, लेकिन उसके बेटे, वर नॉट पायस, मुत्तकी नहीं थे, मतलब परहेजगार नहीं थे, नेक नहीं थे. एंड काइंड हार्टेड, और नरम दिल, लाइक हिम, उसकी तरह. व्हेन द मैन डाइड, जब आदमी ने वफात पाई, हिज सन्स, उसके बेटे, प्लान्ड, उन्होंने तरकीब सोची या उन्होंने प्लान किया, नॉट टू गिव फ्रूट्स, ना देने का फल, टू द पुअर एनी मोर, गरीबों को मज़ीद. उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि गरीबों को मज़ीद फल नहीं देंगे. टू मेक देयर प्लान, अपना मंसूबा बनाकर, सक्सेसफुल, कामयाब, उन्होंने अपने मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए, दे डिसाइडेड टू प्लक, उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि वो तोड़ेंगे द फ्रूट्स, फलों को, एंड क्लियर द गार्डन, और साफ़ कर देंगे बाग को, एट नाइट, रात को. सो दैट नो बडी, ताकि कोई भी शख्स कुड कम, आ सके, एंड आस्क फॉर देयर शेयर ऑफ फ्रूट्स, और कह सके, अपना हिस्सा मांग सके फ्रूट्स में. उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि वो फल तोड़ेंगे रात को, और रात ही रात पूरा बाग फलों से पाक कर देंगे ताकि कोई भी शख्स वहाँ ना आए उनसे अपना हिस्सा मांगने. द सन्स लुक्ड आफ्टर द ट्रीज़, बेटों ने दरख्तों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा. एंड व्हेन द फ्रूट्स वर अबाउट टू राइपन, और जब फल पकने को था, दे सेड टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से कहा, टुमारो नाइट, कल की रात, आने वाले कल की रात, वी विल प्लक द फ्रूट्स, हम तोड़ेंगे फल, बिफोर एनी वन कम्स फॉर देम, कि वहाँ तक कोई भी शख्स के आने से पहले हम फल तोड़ेंगे. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन दे वेंट टू प्लक द फ्रूट्स, जब वो जा रहे थे फ्रूट्स तोड़ने, इन द गार्डन, बाग में, दे सा, उन्होंने देखा, दैट ऑल द ट्रीज़, के तमाम दरख्त, हैड बीन बर्न्ड, जल चुके हैं. देयर वर नो ट्रीज़, कोई दरख्त नहीं थे, और फ्रूट्स, ना ही फल, इन द गार्डन, बाग में. उन्होंने देखा कि बाग में कोई फल और कोई भी दरख्त नहीं है. इनिशियली इब्तदाई तौर पर, आगाज़ में, शुरू में, दे डिडंट एक्सेप्ट, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, उन्होंने कबूल ही नहीं किया, द फैक्ट, इस हकीकत को, दैट देयर गार्डन हैड बीन बर्न्ड, कि उनका बाग जल चुका है. दे इंसिस्टेड, वो इसरार करते रहे, दैट इट वॉज नॉट देयर गार्डन, कि वो उनका बाग नहीं है. एंड केप्ट आर्ग्यूइंग, और उन्होंने दलील देना शुरू की, दैट दे मस्ट हैव लॉस्ट देयर
वे कि वो अपना रास्ता भूल गए। उन्हें ये शुरू में ये लगा कि ये उनका बाग नहीं है और वो एक दूसरे को तसल्ली देते रहे और ये कहते रहे कि ये उनका बाग नहीं है, वो रास्ता भटक चुके हैं। बट सून, लेकिन जल्द ही दे एक्सेप्टेड, उन्होंने कबूल कर लिया दैट देयर गार्डन के उनका बाग वॉज ऑल बर्न्ड, जल चुका है, एंड रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, और उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो चुका। दे रियलाइज्ड, उन्होंने जान लिया दैट अल्लाह हैड टेकन अवे, कि अल्लाह ताला ने ले लिया ऑल द फ्रूट्स, तमाम फल, बिकॉज दे वर बीइंग सेल्फिश, क्योंकि वो सब खुद गर्ज हो चुके थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उनसे सब कुछ छीन लिया। द सन्स फेल्ट सॉरी, बेटों ने अफसोस किया, बेटों को अफसोस हुआ फॉर देयर थाट्स, अपनी सोच पर, एंड बेग्ड अल्लाह टू फॉरगिव देम, और उन्होंने आजिज़ी से मांगा अल्लाह ताला से कि उनको माफ़ कर दे। दे हैड लर्न देयर लेसन, वो अपना सबक सीख चुके थे, समझ चुके थे। द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी का नतीजा ये है, अदर्स हैव अ शेयर इन ऑल द थिंग्स, के हर एक के लिए उसकी चीज़ों में हिस्सा होता है, दैट वी ओन, जो हमारे पास हैं, मतलब जो चीज़ें हमारे पास हैं उसमें दूसरों का भी हिस्सा होता है। देयरफॉर, इसलिए वी शुड नॉट फील, हमें नहीं महसूस करना चाहिए दैट वी आर लूजिंग समथिंग, कि हमसे कुछ छीना जा रहा है। व्हेन वी शेयर इट, जब कभी हम इसको बांटें विद अदर्स, दूसरों के साथ, तो हमें चाहिए कि हम ये ना सोचें कि जब कभी कोई चीज़ दूसरों से बांटी जा रही है तो वो हमसे छीनी जा रही है। इंस्टेड, इसके अलावा, वी शुड फील, हमें चाहिए महसूस करना, प्राउड, फ़ख्र, एंड ऑलवेज शेयर आवर थिंग्स, और हमेशा अपनी चीज़ों को बांटना चाहिए। फॉर इट इज़ द काइंड डीड, कि ये एक अच्छा काम है। अल्लाह श्योरली रिवार्ड्स, अल्लाह यकीनन देता है इनाम, अस, हमें, फॉर आर गुड डीड्स, हमारे अच्छे कामों का। अल्लाह ताला यकीनन हमें हमारे अच्छे कामों का इनाम देता है। अ ट्रू स्टोरी मैंशनड इन द होली कुरान, ये एक सच्ची स्टोरी है जो कि कुरान पाक में ज़िक्र किया गया है, चैप्टर नंबर 68, मतलब इसकी सूरत का नंबर है 68, सूरह अल कलम, तो सूरत का नाम अल कलम है। ट्रूली हु स्पेंड्स फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, वाकई जो कि स्पेंड करता है, जो कि देता है अल्लाह ताला के नाम पर, विल गेट द रिवॉर्ड इन द हियर आफ्टर, आखिरत में भी, यहाँ के बाद की ज़िंदगी में भी उसको इनाम मिलेगा, एज़ वेल एज़ इन दिस लाइफ, इस ज़िंदगी के अलावा, इस ज़िंदगी में भी उसको इनाम इकराम से नवाजेगा अल्लाह ताला, और आखिरत की ज़िंदगी में भी। तो यहाँ पे ज़िक्र है सूरत अल कलम का, जो कि कुरान पाक में 68 नंबर की सूरत है, सूरह मुल्क के बाद आती है, और इसमें ये एक वाक़या है जो कि 29 जो हमारा पारा नंबर है उसके अंदर सूरह मुल्क के बाद ये अल कलम वाली सूरत आती है। अगर आप इसका ट्रांसलेशन इसकी पढ़ें या इसकी तफसीर में देखें तो वहाँ पे ये वाक़या सच में है, जो कि बताया गया है कि जब उन्होंने फिर बाद में अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी उन बच्चों ने, तो अल्लाह ताला ने उनको इससे भी बेहतर, मतलब जैसा उनका बाग था जो उनका जल चुका था, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया और दोबारा से उनको ज़्यादा नवाजा कि उसमें बहुत ज़्यादा फल लगते थे। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं कुरान पाक में जाकर, सूरत नंबर 68 है, अल मुल्क के बाद अल कलम सूरत है, वहाँ इसको चेक करिएगा, उसमें ये वाक़या लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा लेंथी हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन मतलब वाक़या यही है।